नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार प्रसार पर अब रोक लग गई है। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होता नजर आएगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आंवला में कल मतदान होता नजर आएगा। वहीं एटा और बदायूं के साथ ही बरेली में भी कल वोटिंग होती नजर आएगी। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होता नजर आएगा। कई हॉट सीट्स इसमें शामिल हैं। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आंवला में कल मतदान होता नजर आएगा। साथ ही आपको बता दें, एटा और बदायूं के साथ ही बरेली में भी कल वोटिंग होती नजर आएगी। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होता नजर आएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संभल, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, आंवला में कल मतदान होना है। साथ ही एटा, बदायूं और बरेली में भी कल मतदान होता नजर आएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सामने है। आपको बता दें, तीसरे चरण का चुनाव जिसे लेकर प्रचार प्रसार का दौर अब थम गया है। तीसरे चरण को लेकर कल मतदान होता नजर आएगा। 10 सीटों पर वोट पड़ते नजर आएंगे, जिसमें कई हॉट सीट्स भी शामिल हैं। बदायूं, बरेली, एटा में कल वोटिंग होती नजर आएगी। साथ ही मैनपुरी जैसी हॉट सीट्स भी इस लिस्ट में शुमार हैं, जहां पर कल वोट पड़ते नजर आएंगे। यूपी की 10 सीटों पर कल मतदान होता नजर आएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद व्यवस्था हर जगह की गई है। एटा, बदायूं और बरेली में मतदान होता नजर आएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं तीसरे चरण में अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो 94 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें भी शामिल हैं। वहीं तीसरे चरण के मतदान के बाद 543 में से आधे से अधिक यानी 284 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बहुत हद तक परिणाम के अंदाजे भी पुख्ता रूप लेते जाएंगे। तीसरे चरण को लेकर कल मतदान होना है। इसी बीच चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। यूपी की 10 सीटों पर भी कल वोट डाले जाएंगे। वहीं कल कुल 94 सीटों पर देश भर में मतदान होना है। वहीं मैनपुरी, बदायूं जैसी हॉट सीट्स पर भी मुकाबला देखा जाएगा। तीसरे चरण के रण को लेकर कल मतदान होता नजर आएगा। संभल की अगर बात करें, परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से चुनावी मैदान में है। वहीं हाथरस से अनूप प्रधान, जसवीर वाल्मीकि, हेम बाबू धनखर आमने सामने होंगे। आगरा से एसपी सिंह बघेल, सुरेश चंद्र करदम और पूजा अमरोही का मुकाबला होगा। फतेहपुर सीकरी सीट पर राजकुमार चाहर, रामनाथ सिंह आमने सामने होंगे। इसी खबर पर मैनपुरी से हमारे सहयोगी प्रमोद पांडे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं कल होने वाले मतदान को लेकर। प्रचार प्रसार का दौर भी अब थम चुका है। बिल्कुल बता दूं कि कल जो तीसरा चरण है, जो तीसरे चरण में मैनपुरी की 10 सीटों यानी कि तीसरे चरण में 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें मैनपुरी की सीट भी है, जिसमें कल लोकसभा जो लगातार लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह है और वहीं पर समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है लगातार 1996 में अपना वर्चस्व बनाए रखे है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वोटर है वो यादव वोटर है। तो वहीं पर मायावती सुप्रीमो ने भी वहीं पर यादव वोट को देखते हुए तो शिव प्रताप यादव को बसपा से प्रत्याशी घोषित किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि मैनपुरी में टोटल वोटर जो है 17,87,147 वोटर हैं और कल मैनपुरी में मतदान होना है और मतदान को लेकर काफी चौकन व्यवस्था कर दी गई है। पोलिंग सेंटर की बात की जाए तो पोलिंग 1603 पोलिंग सेंटर और 2098 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था के कई हर पोलिंग बूथ पे एक लॉयल्टी और मोबाइल सिटी मोबाइल गाड़ी उपलब्ध रहेगी। जी, साथ ही प्रमोद जी आपसे जानना चाहूंगा, बात अगर मैनपुरी की करें तो हमेशा से सपा का गढ़ कही जाती है, तो इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या यहां पर कुछ बदलाव की बयार नजर आ रही है या जनता अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना पसंद करेगी मैनपुरी में? बिल्कुल बता दूं तो लगातार वर्चस्व मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की जो कर्मभूमि रही है, विकास की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में विकास देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो विधानसभा मैनपुरी सदर से जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, इस समय मौजूदा विधायक भी हैं और पर्यटन में संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है। तो चुनाव पूरा बीजेपी किसी भी सूरत में ये इस सीट को कब्जे में करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं पर जो बसपा के जो प्रसाद यादव है वो भी वर्तमान से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी मुलायम सिंह के खिलाफ लड़े थे, तो वो भी अपना यादव वोट को साधने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सभी यादव नंबर 1 पे यादव वोट आता है, दूसरे पे साक्य आता है, तो साक्य यादव को पूरा साधने को, क्योंकि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में 5 विधानसभाएं हैं जहाँ पे जसवंत नगर इटावा भी जुड़ जाती है इसमें, तो 5 विधानसभा, तो जो समाजवादी पार्टी जो लीड लेती है वो जसवंत नगर और किसनी और करेल से लीड लेती है, तो वहीं से उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस बार जो है जो ठाकुर जयवीर सिंह है वो भी किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा शहद लगाने की कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी को समाप्त करने या 1966 जो गढ़ चला रहा है वो गढ़ खत्म करने के चक्कर में और कमल खिलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जी प्रमोद जी, इसी बीच आपको रोकना चाहूंगा, आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, आगरा में क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार अब थम चुका है, किस तरह का समीकरण बन रहा है अगर आगरा की मैं बात करूं तो? किस तरह आगरा में प्रसाद था वो थम गया है, उसके बाद आज लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं समीकरण की, तो आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी के विधायक जो बाबूलाल है उन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय खड़ा कर दिया था। हालांकि बीजेपी ने उन्हें नोटिस थमा दिया है कि वो 24 घंटे में जवाब दें। बीजेपी की जो फतेहपुर सीकरी सीट है आगरा की, उस पर लगातार घमासान बना हुआ है। बीजेपी की जो लॉबी है, जो हाई लेवल की लॉबी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, जहां तक बड़े बड़े नेता हैं आगरा में आके प्रचार करने आए। अब बीजेपी की जो फतेहपुर सीकरी सीट है, वही अगर बात करें आगरा सीट, वहाँ डॉक्टर एसपी सिंह बघेल खड़े हुए हैं। एसपी सिंह बघेल लगातार अपने प्रचार प्रसार में, कल उनके द्वारा एक रोड शो निकाला गया जिसमें डिप्टी सीएम शामिल हुए। हालांकि बीजेपी की तरफ जनता का रुझान है, लेकिन फतेहपुर सीकरी सीट पर राजकुमार चाहर को लेकर शुरू से ही बगावत के तेवर शुरू हो गए थे और जनता का रुख जो है दूसरी कांग्रेस के जो गठबंधन प्रत्याशी है बाबा, जो फौजी बाबा बोला जाता है, उनकी तरफ जा रहा है। क्योंकि जो राजकुमार चाहर है पिछले 5 साल में ना तो कभी जनता के बीच के, जनता का यही आरोप है, चुनाव बहिष्कार भी कई जगह हुआ कि राजकुमार चाहर जो गठबंधन जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो कभी जनता के बीच ना दुख सुख में कभी नहीं आए। वही बात करें अगर बगावत की, तो चौधरी बाबूलाल ने शुरुआत में ही बगावत कर दी थी। उनका कहना था कि अगर टिकट किसी और को दिया जाए तो अपने बेटे को बैठा देंगे, जिसके बाद हाईकमान ने बाबूलाल को तलब कर दिया था। फिर भी बाबूलाल फतेहपुर सीकरी पर अपने बेटे का जो नामांकन है वो वापस नहीं लिया। उसके बाद लगातार फतेहपुर सीकरी हॉट सीट बनी हुई है, या लगातार बड़े बड़े नेता सचिन पायलट हो, प्रियंका गांधी का रोड शो हो, तमाम जो बड़े नेता है फतेहपुर सीकरी पर लगातार कैंपेन करते रहे और फतेहपुर सीकरी सीट पर गठबंधन और बीजेपी का घमासान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ब्रिज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर अगर समाजवादी पार्टी और बसपा की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने जाटव चेहरे पर दांव खेला है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अपने पुराने उम्मीदवार के साथ ही गए। तो जातिगत अगर समीकरण की बात की जाए आगरा में, तो किस तरह का जातिगत समीकरण है, किस तरीके की जातिगत संरचना आगरा में देखी जाती है? देखिए, जातिगत समीकरण की अगर करें तो आगरा की जो सीट है वहाँ दलितों की राजधानी बोला जाता है। आगरा दलितों की राजधानी है, जहाँ मायावती की रैली के बाद एक अपार भीड़ जनसभा हुई, जिसके बाद दूसरे जो प्रत्याशी है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, एक बार उन्हें ऐसा लगा कि कहीं गुप्त वोट बसपा को न चलाए, जिसके बाद लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं ने यहाँ कैंपेन करना शुरू कर दिया। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो ठाकुर और ब्राह्मण, जिसके बाद अन्य जातियों का जो समीकरण है वो काफी बड़ा है। ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर लगातार फतेहपुर सीकरी हो चाहे आगरा लोकसभा सीट हो, दोनों पर ठाकुर और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है, जिससे बीजेपी अपनी सीटों पर दोनों का फतेह पा सके। जी, मैनपुरी से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की विरासत एक तरीके से देखा जाए तो दांव पर लगी है, लेकिन यह ऐसा भेद्य किला रहा है। क्या कुछ ऐसे कारण रहे मैनपुरी में कि मुलायम सिंह की जो विरासत रही उन्हें वहां से हटाना बहुत मुश्किल हो गया? समाजवादी पार्टी ने वहां पर एक तरह से घेराबंदी कर दी, अगर चुनावों के मद्देनजर बात की जाए तो। जी देखिए, बिल्कुल अमन बता दूं कि मैनपुरी में जो लगातार विरासत चली आ रही है समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह का गढ़ कहा जाता है, कर्मभूमि कही जाती है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए काम देखने वाली बात आ जाए तो मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है, इंजीनियर कॉलेज है, लोहिया पार्क है, और ज्यादातर जो रोडों पे स्टील लाइटें लगी हैं वो सब समाजवादी पार्टी कार्यकाल में ही काम हुआ है। रोडों का ऐसा जाल बिछा हुआ है जो गाँव से लेकर पूरी रोडों की व्यवस्था पूरी, क्योंकि मुलायम सिंह जब तक रहे हैं सारे गाँव में जो जीटी रोड है, हाईवे है, सभी की व्यवस्था पूरी की गई। अब जैसे मैनपुरी से इटावा के लिए जाना पड़ता था तो बहुत ही जो रास्ता थी वो बहुत खराब थी। अब इस समय 4 लाइन है तो सन्नाटा पकड़ते हुए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जो देन है वो मैनपुरी में दिखाई देती है। तो इसीलिए जो लगातार जो जनता है वो समाजवादी पार्टी को पसंद करती है मैनपुरी। जी, आगरा से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बृज किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा, एसपी सिंह बघेल की ओर से क्या कुछ ऐसे कार्य किए गए? वहीं जनता जब कल मतदान करने पहुंचेगी तो क्या कुछ मुद्दे जनता की निगाह में रहेंगे जिन्हें देखते हुए जनता कल वोट डालती हुई नजर आएगी? जिस तरह एसपी सिंह बघेल की बात करें लोकसभा में सबसे बड़ी बात है, एसपी सिंह बघेल हर जगह हाजिर रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जनता के बीच पहुंचे, जहां भी चौकी परेशानी हो वहां उन्होंने हाजिर रहे। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात करें तो राजकुमार चाहर को जनता का सिर्फ यही विरोध है कि राजकुमार चाहर ना कभी दुख में आए ना कभी सुख में आए। विकास कार्य की राजकुमार चाहर बात करते हैं कि हमने गंगाजल लाया, गंगाजल केंद्र की योजना थी, राजकुमार चाहर लोगों को यही दुआई दे रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, मैं गंगाजल लाया हूँ, मैं आलू के लिए अनुसंधान केंद्र लाया हूँ। क्योंकि एसपी सिंह बघेल तो जनता के हर तबके के बीच में रहे और एसपी सिंह बघेल के विकास कार्यों को लेकर जनता लगातार उनको अपना नेता मानती है। कल उनका रोड शो निकाला गया, हजारों की संख्या में जो उनके साथ कार्यकर्ता थे वो जुड़े रहे। एसपी सिंह बघेल द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं उनकी लगातार सराहना की जाती है, चाहे मुस्लिम वोट हो चाहे और अन्य जात किसी का वोट हो, मुस्लिम वोट भी लगातार एसपी सिंह बघेल के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अन्य गठबंधन पार्टियों की, सपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। जिस दिन सपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया उसी दिन कलेक्ट्रेट के बाहर उस प्रत्याशी को काले झंडे दिखाए गए, उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। वही गठबंधन प्रत्याशी जो लोकसभा फतेहपुर सीकरी से है फौजी बाबा, उनको लगातार लोग उनके साथ कैंपेन चल रहा है, उनके साथ बहुत अच्छी भीड़ चल रही है। रोड शो के बाद लगातार उनका जो आगरा का प्रभाव है उनका लोकसभा फतेहपुर सीकरी में बढ़ता जा रहा है। वही एसपी सिंह बघेल की अगर बात करते हैं तो एसपी सिंह बघेल का जो सीट है, सीट के जो आंकड़े हैं बहुत बड़े होंगे क्योंकि जनता के साथ वह लगातार रहे और जनता के बीच रहे। जी अमन, लोकसभा चुनावों के रण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होता नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। चुनाव का रण सज चुका है, कल उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी मतदान होते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा राम विरोधी ही राष्ट्र विरोधी लोग हैं। कांग्रेस सपा सनातन का अपमान कर रही है, ये लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या का गौरव वापस लौटा है, जो राम भक्त हैं वो ही राष्ट्रभक्त हैं। वहीं कांग्रेस सपा के डीएनए में रामद्रोह की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम विरोधी लोग ही राष्ट्र विरोधी लोग हैं। कांग्रेस सपा सनातन का अपमान कर रही। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा, और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्त
भक्तों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में प्रवास पर रहेंगे। वहीं दोपहर 12:05 पर भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा करते नजर आएंगे। दोपहर 1:40 पर बड़ी फील्ड शाहबाद हरदोई में जनसभा प्रस्तावित है। वहीं दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर बांगर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। शाहजहांपुर में इस दौरान उनकी जनसभा होनी है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन होना है। वहीं सीएम जनता से इस दौरान वोट की अपील करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रमों को लेकर सीएम जनता से वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में प्रवास पर रहेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर है। उनके लखनऊ दौरे का ये दूसरा दिन है, जहां समरसता सम्मेलन में शिरकत करते राजनाथ सिंह नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। शाम 5:15 पर माधव सभागार में सम्मेलन रखा गया है। वहीं शाम 7 बजे फरीदीपुर में जनसभा करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर हैं। 3 दिवसीय उनका यह दौरा रहने वाला है। बुलेटिन में रुक करेंगे कन्नौज से आ रही अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी। कन्नौज से सामने कन्नौज में अखिलेश यादव जनसंपर्क करते नजर आएंगे। 11:15 पर हेलीकॉप्टर से बोर्डिंग करेंगे। वहीं इस दौरान ग्राउंड पर पहुंचेंगे। साथ ही हरदेवगंज सहित कई मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेते नजर आएंगे। करीब 3 बजे सैफई जनपद के लिए रवाना होंगे। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी। कन्नौज में अखिलेश यादव जनसंपर्क करते नजर आएंगे। 11:15 पर हेलीकॉप्टर से बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हरदेवगंज सहित कई मोहल्लों में जनसंपर्क करते नजर आएंगे। वहीं करीब 3 बजे सैफई जनपद के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने है। कन्नौज में अखिलेश यादव जनसंपर्क करते नजर आएंगे। आगामी चुनावों के मद्देनजर अखिलेश यादव जनसंपर्क करेंगे। 11:15 पर हेलीकॉप्टर से बोर्डिंग ग्राउंड पर पहुंचेंगे। हरदेवगंज सहित कई मोहल्लों में जनसंपर्क करते अखिलेश यादव नजर आएंगे। अंबेडकर नगर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी और मंडल अध्यक्षों के संग बैठक की। वहीं मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार के जमीनी स्तर के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण, जिसमें बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, बूथों के, मंडलों के हमारे अध्यक्ष, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का आज एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन किया गया और उनकी संख्या देखते हुए, उनका अनुशासन देखते हुए, उनका निष्ठा देखते हुए, उत्साह देखते हुए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि रितेश भाई पिछली बार जितने मतों से जीते थे उससे भी डबल मतों से इस बार जीते।